हरामजादी। कौन आएगा? कौन आएगा? अब तो न वो कौशल आएगा और ना तो कोई दुनिया वाला आएगा। नहीं आएगा तो युगंधर सिंह आएगा। तेरी जवानी का प्यासा सिलेक्शन लग गया का? चिल्लाओ। और गोरी अखियाँ ने गजरा लगाए खड़ी है। आई जान दुई दुई अनरवा कौन आएगा? कौन आएगा? अब तो न वो कौशल आएगा और ना तो कोई दुनिया वाला आएगा। नहीं आएगा तो युगंधर सिंह आएगा। तेरी जवानी का प्यासा बचाओ बचाओ। अरे नाचो पाप धरो अरे नाचो पाप धरो ऐसे करते हुए सर में आई नहीं। एक मासूम को ऐसा ताते हुए सर में आए नहीं। शेखर वर्दी पा गया, वर्दी का घमंड आ गया और युगंधर सिंह के सामने सामना करने आ गया। चला जा चला जा शेखर मेरे नजर से। तुझे मेरी औकात का अंदाजा नहीं है। हाँ? पर तुझे अब मेरी औकात का नजर नहीं है। हाँ क्या तेरी औकात है रे? तेरी क्या औकात है रे? तेरी खोखी की क्या औकात? अरे खोखी की औकात खादी वाले के सामने कुछ नहीं है। तुझे नहीं पता मेरा बाप मंत्री है,
उसके जिस्म में खाती है। तेरी खाकी को उतरा के खूंटी पे टंगा दूंगा। हराम का देख, तेरा बाप मंत्री है तो इसलिए कहता है खाती और खाकी की कुछ औकाती है। आज देख यही खाक है। हराम जादे, तूने मेरे औकात का अंदाजा नहीं लगाता। अंगुली नीचे करके बात करना। मैं मंत्री महोदय की औलाद युगंधर सिंह हूँ। अब साले तेरी बाप की राज नहीं है यहाँ। वर्दी के साथ साथ तेरे जिस्म की खाल भी उतरा। जवान जी, जवान जी, इन सालों को दोनों गिरफ्तार कर। जब बहुत सड़ी की इतना पेलूंगा दिमाग सही हो जाएगा। गिरफ्तार कर साले दोनों को। मेरे हाथ में हथकड़ी पहनाने के पहले सोच कर समझ ले कि इसका अंजाम क्या हो सकता है तेरे साथ। अंजाम की बात करता है, जो होगा देखा जाएगा। थाने जाते जाते थाने को तेरे पास 50 तो फोन आएंगे रे। दोनों को लेकर थाने। याद रख लेना सखरा। भैया बहुत बड़े इंसान की हूँ अपनी। अरे अगर आज नहीं आ जाती तो राम जाता मेरी आगे से खेल जाता और मैं कहीं वो दिखाने के काबिल नहीं बनती भैया। बेटी, अरे तो चिंता मत कर, मैं मौके में गया था ना। आज के बाद ओह ऐसे बदतमीजी नहीं करेगा। लेकिन भैया क्या बात है? आपका नाम उस रामजादी ने शेखर बताया है ना? हाँ, मेरा नाम शेखर है। और आपके भाई का नाम कौशल है। हाँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? बोलो क्या बात है, पूछो। अरे मैं आज कितनी बेसब्री से इंतजार की थी कि आज मेरे कौशल मुझसे शादी का वादा करके गए हैं तो वो अपनी बारात लेके जरूर आएंगे। लेकिन आज बारात की बात तो दूर रही, कौशल मुझसे मिलने तक नहीं आए। सही कहा। अरे बारात की बात छोड़, तुझसे मिलने तक नहीं आया। हाँ, इसने बहुत बड़ी भूल किया है जो तुझसे मिलने नहीं आया। अरे उसके कोई मजबूरी पड़ गई होगी, अरे कोई दिक्कत आ गई होगी। भैया बेटी, अगर इसने वादा किया ना हाँ। तो वो जरूर आएगा। पर बेटी, मेरे पास समय बहुत कम है। हाँ, अगर मैं तुझे गवाही में बुलाऊं तो तू गवाही दे सकती है? हाँ भैया, हाँ? मैं जरूर आऊंगी। हाँ, तुझे अदालत में आना होगा। जी भैया। इस बात को ध्यान रखना, और अगर मौका पड़ेगा तो मैं तुझे जरूर पूरी बातें जी बताऊंगा। भैया। अरे अब मैं भी चलती हूँ अपने घर की तरफ, और जैसे ही मुझे गवाही पे बुलाते हैं मैं गवाही देने जरूर जाऊंगी। आज का पेपर पढ़ा या नहीं? हाँ? पेपर मैंने पढ़ा है। नहीं पढ़ा? पढ़ा हूँ। क्या पढ़े हो? हाँ? उस पेपर में उपेंद्र नाम का लड़का जेल की सलाखों में है सर। क्या? हाँ, योगिंदर सिंह जेल के सलाखों में? जेल की सलाखों में है सर। कमिश्नर हरामजादो, एक एक को ऐसे जगह भेजूंगा जहां एक बूंद पानी नहीं पाओगे। अभी चलता हूँ थाने, देखता हूँ अध्यक्ष महोदय उसके पास फोन करेंगे या नहीं। चलो चलो। चलो।
सर साहब बैठे हुए हैं। जय हिंद जय हिंद। फोन आया कि नहीं आया कमिश्नर का? मेरे पास कोई फोन नहीं है। फोन नहीं आया? नहीं। कौन है वो पुलिस इंस्पेक्टर शेखर नाम का जो लड़का है? हैं? कौन से जुर्म में, कौन से गुनाह में मेरे बेटे को जेल भेजा? क्या आपके बेटे को जेल में भेज दिया? हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, उस शेखर से जाके पूछ लो, हैं? कौन से सबूत है? मंत्री महोदय, गुस्से को शांत करिए। नया है, जो से लड़के के दिल अंदर कोई कमी हुई होगी, कोई गड़बड़ किया होगा, लड़का नहीं जानता, बंद कर दिया लॉकअप के अंदर। कोई बात नहीं, मैं भी जाकर उसकी छानबीन करूंगा। सुनिए अध्यक्ष महोदय जी, कान खोल कर सुन लो। बोलिए सर। मेरे बेटे को सिर्फ 2 घंटे की मोहलत देता हूँ। यदि 2 घंटे में ना आया तो समझ लो तुम लोगों को ऐसे जगह भेजूंगा जहाँ एक बूंद पानी नहीं पाओगे। मंत्री महोदय, कहो। मैं जा रहा हूँ, मैं स्वयं बात करूंगा, आपका बेटा आपके घर पहुंच जाएगा। ठीक है, चलो। ये मंत्री, ये वर्दी पहनने के बाद ऐसी मजबूरी आ जाती है, इन लोगों के आदि रहना पड़ता है। और मेरे थाने में मेरे सामने ऐसी ऊंची आवाज में बात करके कोई जाए तो मैं उसके हालत में ये कानून का डंडा डाल दूं। कोई बात नहीं, लेकिन इसको मैंने भर्ती किया। ये क्या कर बैठा? मंत्री के ही बेटे को अरेस्ट कर लिया। चलकर पता कर। इंस्पेक्टर, मैं कहता हूं मुझे जेल की सलाखों से बाहर निकाल दे, वरना तेरे जान की खैर नहीं। इंस्पेक्टर सर, ये साले दोनों बहुत अबे देवनवा, अबे तेरे ऊपर तो भोसड़ी के पेलन चढ़ाऊंगा। अरे पेलू का उल्टा करके। रुक तेरी माँ का। तुझे पता नहीं कि मेरी औकात क्या है, मैं किसकी औलाद हूँ। सर, आपके आदेश के लिए इंतजार है, सिर्फ आदेश दीजिए, मैं सुधार। ओ दीवान, तुझे मालूम नहीं कि हम किसके आदमी हैं? सर, एक मौका। मंत्री जी के आदमी हैं। एक मौका। साले तेरे बीबी बच्चे भूखे मर जाएंगे। इसे निकालो साले बाहर। साले तेरा मंत्री साले मेरे बीबी बच्चों खिलाता है। इसको निकाल बाहर। देवनवा, खराब हो गया। इसको अंदर कर साले, इसको निकाल मादर जात को पहले। दिमाग खराब हो गया इंस्पेक्टर तेरा। क्या बोला रे? क्या बोला? अबे साले पागल देखता है। वर्दी के गुरूर में औकात को मत भूल। क्या तेरे यहाँ बाप की राज है? मेरे बाप की राज है। तू मुझे पागल समझता है? पागल हो ही गया तू। साले पागल होते हैं, करता क्या करता है? तुझे खादी की औकात नहीं पता कि खादी की औकात होती क्या है। जब पुलिस वाले पागल हो जाते हैं तो सीधा हमारे भैया पे हाथ मत चला।
ओ दीवान चुप। दीवान जी इसे बंद कर, इसे साले को निकाल। अबे इंस्पेक्टर तुझे अंदाज नहीं है। देवा और मार साले को, और मार। मार साले को, मार साले को, और मार, मार साले को, हराम ज्यादा साले कुत्ते को, और मार साले को। मिस्टर शेखर, ये क्या है? ये क्या? दीवान, रोको नहीं करते। दीवान जी, दीवान जी। दिमाग खराब है तुम लोगों का। मत डालूंगा साले को। तुम जज्बाती हो गए हो। हमें इतनी अथॉरिटी नहीं कि हम किसी मुजरिम की जान ले ले। पागल हो गए हो एकदम। साहब मिस्टर शेखरवा, शेखर इधर आओ। शेखर मेरी बात सुनो। वर्दी पहनने के बाद जज्बात से काम नहीं लिए जाते। मैंने तुम्हें वर्दी दिया है किस लिए और तुम क्या करने लगे? साहब ये एक लड़की को छे रहे थे साहब। क्यों दीवान जी? दीवान जी सही बात है। दीवान सर इनको कहे तो चुप हो जाए ना, जितना चिल्लाएंगे उतना सबसे पहले तुम चुप हो जाओ। तो तरीके भूल गए हो। मिस्टर शेखर, मैंने तुम्हें वर्दी दिया इसलिए कि तुम अपने बेटे के कातिल को ढूंढ सको। और तुम ये कहां के दफात में पड़ गए? ये लड़की के चक्कर में इसके। अरे मैं मानता हूं। अरे तुम जानते हो ये कौन है? मंत्री का बेटा है। कमिश्नर का फोन, होम मिनिस्टर का फोन। अरे फोन उठाते उठाते मेरा दिमाग खराब हो गया। तुम नहीं जानते, वर्दी इन खादी वाले लोगों से मजबूर है। अरे अगर तुमने जज्बात से काम लिया तो ये तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी और जो जज्बा लेकर तुम आए हो वो तुम्हारा सपना, तुम्हारा ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। मेरी बात मानो, ऐसे तुरंत छोड़ दो। ठीक है साहब। दीवान जी इन्हें दोनों को निकालो। पहले आओ इनको। हाथ कड़ी खोलो उसकी। लाल योगेंद्र को ले जाओ। मिस्टर योगेंद्र, आप 2 मिनट के लिए उधर हो जाए। मैं इससे एक बात करूंगा। उन्हें पता है हमारी औकात, कि तेरे ये खाके की क्या औकात है और मेरे बाप के खाते की क्या औकात है। जा रहा हूं, देख जा रहा हूं और अब और आतंक करूंगा। जो उखाड़ना हो उखाड़ लेना। ओ दीवान इधर आ बे, इधर आ। देखा हमारा पावर? जा दोबारा पर नहीं जाना साले, नहीं मर मुरा जाए। मैं कह रहा था कि मैं मंत्री जी का आदमी हूँ। अच्छा अब जा रहा हूँ बे, जो खाना बने खा ले।
और देखे साहेब कहा थे जो खाना बने उखाड़ लेना। दीवान जी, शेखर मैं देख रहा था, सुन रहा था, तुम अपने दिल में जरा भी ये मत लाना कि वो तुम्हारी वर्दी का अपमान करके गया है। उसे अंदाजा नहीं कि इस खाकी वर्दी में कितनी ताकत है। बस इन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करो, और जिस दिन इन लोगों के खिलाफ सबूत मिल गया उस दिन हम दिखाएंगे कि ये खाकी वर्दी में कितनी ताकत है और ये खाकी वर्दी में कितनी ताकत है। वाह साहब वाह, आपका सामने क्यों ना दिखा कर चला गया और हम कुछ नहीं कर सके। वाह ये कैसा इंसाफ हो रहा था। अरे अब तो मंत्री का फोन आया है, कमिश्नर का फोन आया है, कल विधायक का फोन आया, कप्तान का फोन आ जाएगा और इसी तरह छोड़ देगा। मैं मानता हूं कि एक मुजरिम है वो, लेकिन मजबूरी ये है कि मंत्री का बेटा है वो। तुम नहीं जानते, एक पल में अगर मंत्री चाहे तो हम तीनों की वर्दी उतरवा सकता है सर। और जिसलिए मैंने तुम्हें वर्दी पहनाया है, जिस सपने को, जिस ख्वाब को तुम्हें पूरा करना है, जिस मकसद को अंजाम देना है, अगर तुम जज्बात में आ गए, इसी प्रकार जोश में आकर ऐसे लोगों पर हाथ उठाते रहे, हाथ इन्हें बंद करते रहे, तो एक दिन खतरे में वर्दी आ जाएगी। और तुमने सही कहा साहब, सर मुझे बहुत सही से कम करना होगा। इस बार सर अगर ये दो में एक मिल गए कोई तो क्यों ना मेरी वर्दी चली जाए, लेकिन मैं इस साले को गायब कर दूंगा। साहब वक्त का इंतजार करो, वादा है तुमसे मिस्टर शेखर, एक दिन मैं इस खाकी वर्दी की ताकत इन्हें दिखाऊंगा। अगर ऐसी बात है साहब तो आज के बाद ये शेखर इन दोनों को साया बनकर रहेगा। अब ठोस सबूत लेकर तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। बस सबूत इकट्ठा करो और अपने बेटे के केस को मत भूल जाओ। ठीक है साहब, एक बार सबूत लाओ, फिर देखना ठीक है मैं साहब, क्या दिखाता हुई नहीं। ठीक है जवान जी, अब हमको बहुत होशियारी से रहना होगा। जी सर। इन हरामजादों के पीछे हमको साया बनकर रहना होगा। अभी मेरा बेटा नहीं आया। अरे हरामजादो, अगर मेरा बेटा ना आया तो समझ लो मैं क्या। आ गया बाबूजी, योगेंद्र सिंह आ गया। जीते रहो। मगर योगेंद्र सिंह की लाश आई है, क्या योगेंद्र सिंह जिंदा नहीं आया है। मतलब क्या? अरे आपकी ये खादी में क्या कोई औकात नहीं है? एक खाकी वाला आपकी औलाद को कैद करके हथकड़ियों में और ये गांव से मारता हुआ ले गया, लोगों के सामने बेइज्जत करता ले गया। अगर आपकी ये खादी में कोई दम न हो तो मैं आज अभी का अभी लंदन चला जाता। लंदन न जाओ। योगेंद्र सिंह, चंद्रशेखर, शेखर तुमको किस गुनाह में ले गया? कौन से खता किया? मैं अरे जब से आप गए ये जनता की सेवा, दिन रात बूढ़े सियानों की मदद करना, आपका बेटा आज तक कोई गलती किया? मैंने कोई अपराध नहीं किया पिताजी। कोई अपराध नहीं किया? मैं बेगुनाह हूँ। कोई गलती नहीं किया? तू बता बेटा,
यानी तुम लोग कोई गलती किए हो तो अभी मुझसे बता दो। मंत्री जी हाँ कहो। न भैया न हम कोनो गलती नहीं की ना। अच्छा कदम तो सर जाऊं तन पेलत लाइगा कि अब मैं दिखावे लायक नहीं हूँ। बहुत मारा पीटा। बहु मारी थी सर हमका। बेटा योगिंदर सिंह अभी कहता हूँ यदि कोई खता किया हो कोई गुनाह किया हो मुझसे बता दो, नहीं एक दिन शेखर यदि अदालत में कोई गवाह पेश कर दिया तो मैं क्या प्रधानमंत्री तक जेल जाने से तुमको नहीं बचा। पिताश्री कहो। मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ मेरे खिलाफ उसके पास कोई सबूत नहीं है। कोई सबूत नहीं। जब मैंने कोई गुनाह ही नहीं किया। जब तुमको ले जा रहा था शेखर तो गाँव वालों ने क्या कह रहे थे? ये गाँव वाले जो आज ये खामोश बैठे हैं, अरे उस दिन जब शेखर मुझे ले जा रहा था मारता हुआ ये लोग ताली बजा बजा के हंस रहे थे। क्या ताली बजा रहे थे? अरे ये किसानों के लिए गरीबों के लिए मैंने बहुत से योजना लाया था। लेकिन अब इनको कटी चमन्नी नहीं मिलेगी। बेटा एक काम करो, 4 टंकर पेट्रोल मंगाइए, सबके छानी छप्पन में छिड़कवा के आग लगा दो। एक एक बच्चे को पकड़ लो, सबका आग कलेजा निकाल दो। तुम लोग हंस रहे थे, मेरा बेटा जेल जा रहा था, पकड़ लो। कोई बच्चा भागने ना पाए, सबके घर में आग लगा दो। मगर मेरा दिल ठंडा नहीं होगा। नहीं होगा। मेरे दिल को ठंडक कब मिलेगी? जब वो साले शेखरवा को मैं अपने हाथों से मारूंगा। ठीक है, पहले एक काम करो बेटे, मुन्नी भाई को बुलाया जाए। मुन्नी भाई को बुलाया जाए। मुन्नी बाई? हाँ। अच्छा, तो मुन्नी बाई को बुला के ये बंगले में मुजरा सुनोगे, नाच देखोगे, अरे गाना गवाओगे यहाँ, मेरा खून खोला और तुम्हें मुन्नी बाई को बुलाया। मैं मुजरा सुनने के लिए नहीं बुला रहा हूँ। फिर क्या करोगे यहाँ मुन्नी बाई का? पहले बुलाइए, फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। मैं मुजरा नहीं सुनूंगा, मैं ठुमका देखने के लिए नहीं बुला रहा हूँ। पहले बुला। शांबली, मैं जान गया पक्का हम तुम मारेगा वही मैं आज मैं आवाज से मुन्नी बाई को बुलावा। देखता हूँ क्या करते हैं, नहीं तो मैं खुद ही सोचता हूँ। अरे हो यार मैं बोला मुन्नी का मैं बोलाऊं। ओ मुन्नी पता नहीं कहाँ है। बदतमीज, तुम यहाँ